गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक बार गणेश जी का मेला भरा। सभी गांव वाले मेले में जा रहे थे। गणेश जी का मंदिर गांव के बाहर काकड़ में था। उसी गांव में एक माँ और एक छोटी सी बेटी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। बेटी ने माँ से पूछा कि माँ, आज सब लोग कहाँ जा रहे हैं। माँ बोली कि आज गणेश जी का मेला है, सब गणेश जी को भोग लगाने और दर्शन करने जा रहे हैं। बेटी ने कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली कि बेटी बहुत भीड़ है, कहीं पर दब जाएगी, चित जाएगी, कौन संभालेगा। बेटी जिद करने लग गई तो माँ ने उसे 2 चूरमे के लड्डू दिए और एक पानी का लोटा दिया और बेटी से कहा कि बेटी, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और एक लड्डू तुम खा लेना। वह लड़की मेला देखने चली गई। मेले में बहुत भीड़ थी, फिर भी वह छोटी सी लड़की हिम्मत करके मंदिर तक जा पहुंची और गणेश जी के सामने बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी महाराज, एक लाडू तुझको, एक लाडू मुझको। और ऐसे ही बार बार बहुत देर तक बोलती रही, एक लाडू तुझको, एक लाडू मुझको। अब शाम हो गई, सारे गांव वाले अपने अपने घर जाने लगे। सब उस छोटी सी छोरी को कहते रहे कि घर चलो, अभी रात हो जाएगी, जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन वह नहीं गई और कहने लगी कि गणेश जी लड्डू नहीं खाएंगे तब तक घर नहीं जाऊंगी। सबने कहा कि हमने भी चढ़ाया है, तुम भी चढ़ा दो। लेकिन वह नहीं मानी और कहती रही, एक लाडू तुझको, एक लाडू मुझको। गणेश जी ने सोचा सब चले गए, ये अकेली रह गई। तो गणेश जी छोटा सा रूप धरकर उसके सामने बैठ गए और उसने अपने हाथ से गणेश जी को लड्डू खिलाया और पानी पिलाया। गणेश जी बहुत खुश हुए और कहा कि तुम भी खा लो। तो उस छोटी सी छोरी ने भी लड्डू खा लिया। अब गणेश जी बोले कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। तो बच्ची बोली, जो भी मैं मांगूंगी वो सब दोगे। तो गणेश जी ने सोचा कि छोटी सी बच्ची है, क्या मांगेगी। गणेश जी ने कहा, जो भी मांगोगी वही दे देंगे। छोरी मांगने लगी, अन्न मांगू, धन मांगू, लाख मांगू, लक्ष्मी मांगू, हीरा मोतिया का गहना मांगू, जरी बागदा का बेस मांगू, 9 करोड़ की माया मांगू, सेजा भरतार मांगू, पालने भाई मांगू, रथ में बैठी जाऊं, रथ में बैठी आऊं, पीहर सासरा को सुख मांगू, भाई भतीजा की बेल मांगू, 1.25 मन लाडू मांगू, खाती जाऊं, खिलाती जाऊं, हर जस गाती जाऊं। गणेश जी तो देखता ही रह गया। गणेश जी बोला कि छोरी, तू तो माने ठग लिया। तो छोरी बोली कि अब ठगा जानो या बैठगा, दो तो इतना ही दो, नहीं तो मत ही दो। तो गणेश जी बोले कि छोरी आंख बंद कर। आंख खोली तो जो भी मांगा वो सारा ही दे दिया। अब वह रथ में बैठकर प्रसाद बांटती गई और गणेश जी की जय बोलती गई। रुनझुन करती घर आई। माँ चिंता कर रही थी कि कहीं पर दब गई होगी। सारे गांव वाले उसे देखते ही रह गए और बोलने लगे कि छोरी तो गणेश जी को ठग लाई। घर आई तो माँ ने देखा कि बेटी तो पहन ओढ़कर भाई को पालने में झुलाती लाई है। घर आकर देखा तो खूब अन्न धन हो गया। माँ बहुत खुश हुई कि बेटा तू तो गणेश जी से खूब मांग लाई और गणेश जी ने तुझे दर्शन दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस छोरी को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार को देना। जय श्री राधे। कार्तिक की कहानी। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी बहुत छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुमार के से 35 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली कि तू यह कहाँ से लाई। तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। पर सास ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज करना है। तो बहू बोली कि सासू जी, 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास ने कहा कि तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया। तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली कि बहू, तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। हे गंगा मैया, जैसे बहू पर कृपा की, उसको कार्तिक स्नान कराया, वैसे हम सबको कराना। तुलसा जी की कहानी।
कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती है, गाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, पटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसकी मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। पीपल पटवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पटवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतुरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। इल्ली गुड़िया की कहानी। एक इल्ली थी, एक गुड़िया था। इल्ली बोली, आ गुड़िया दोनों कार्तिक नहाए। गुड़िया बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और गुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया और राजकुमारी बनी, और गुड़िया राजा के घर में मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तब राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तुझे क्या चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि उस मेंढक को सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को कुछ और धन चाहिए तो ले ले।
लेकिन उसने कहा कि मुझे तो मेंढक ही चाहिए। तब रथ के पीछे मेंढक को बंधवा दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। तो राजकुमारी कहती कि मैं ना कहती थी कि तू कार्तिक ना। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। तब उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बात बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी, यह गुड़िया था। इसको मैंने कहा था कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसीलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। और दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा गुड़िया को दिया ऐसा किसी को न देना। लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण यह सुन सुनकर सूखने लगा। तब ब्राह्मणी ने एक दिन बोला कि क्यों सूखते हो। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं सही। वह दूसरे दिन उस लड़की को ले आया और उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। जब घर आटा लेकर आया तो माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली कि माँ मैं छानूंगी। तब माँ ने कहा, ना बेटी पावनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी। तब लड़की ने कहा कि नहीं मैं ही छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली कि मैं बनाऊंगी। तब माँ बोली कि नहीं बेटा उंगली जल जाएगी। तब लड़की ने कहा कि नहीं मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। बाकी दिन तो सब भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। फिर माँ का भाई आया, बोला जीजी मुझे तो भूख लगी है, खाना खाऊंगा। तो बहन सूखने लगी कि सबने पूरा खाना खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। तब लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। तब माँ ने कहा कि तेरा मामा आया है, खाना खाएगा। तब लड़की रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बना दिए और लाकर मामा को जिमा दिया। मामा ने कहा, जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया है। तब माँ बोली कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खाना खाकर चला गया। शाम हुई तो लड़की ने बोला कि माँ चौका लगा के चौके में दीवा जला दो, कोठे में सोऊंगी। तब माँ ने कहा कि नहीं बेटी तू डर जाएगी। लेकिन लड़की बोली कि नहीं माँ मैं तो कोठे में ही सोऊंगी, और वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी और चारों तरफ आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी तो बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। वह बोली कि बेटी तू कहाँ चली। तब लड़की बोली कि मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी है, इसलिए दरिद्रता दूर करने आई थी। तुझे करवानी है तो तू भी करवा ले। और उसने उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई और उसके भी धन ही धन हो गया। सुबह उठ के ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। तब ब्राह्मण बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उनका दरिद्र दूर करा वैसा सबका करे। कहते न सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार का करे। तारा भोजन की कहानी। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। तब सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा कि राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने नहीं आते। राजा की बात है, नहीं किया तो कोल्हू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा तो भगवान ने कहा कि देखो मेरे नियम व्रत कौन कर रहा है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, 4थे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है।
उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने मेरी कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। तब दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे, लेकिन रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। तब दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे बोले कि उसने अभिमान किया, इसलिए उसे हम छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 क्षमा, क्षमा करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला, वैसे ही भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चासकर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा, कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माँ ने हो जो। राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब औरतें बातें करने लगी कि गंगा जी जावे कि जमुना जी जावे कि हरिद्वार जावे। तब एक जनी बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। तब लड़की बोली कि वो कैसे होते हैं। तब वह औरत बोली कि मोर मुकुट गल वैजंती हाथ पीताम्बर, ऐसे है राई दामोदर भगवान। तब लड़की ने कहा, अच्छा ऐसे है राई दामोदर भगवान। वह घर गई, भगवान की रसोई बनाई और मंदिर में आई और बोली कि आओ मेरे भगवान जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे कि यह ऊपर से गिर जाएगी, इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर आए और बोले कि चल बेटा, मैं ही तेरा भगवान हूँ, मुझे जिमा दे। तब वह बोली कि तुम मेरे भगवान नहीं हो। तब भगवान बोले तो तुम्हारे भगवान कैसे हैं? तो लड़की ने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल वैजंती हाथ पीताम्बर, ऐसे है मेरे भगवान। तब भगवान जी बोले कि तेरे भगवान ऐसे हैं? लड़की ने कहा, हाँ ऐसे ही है मेरे भगवान। तब भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया तो लड़की ने कहा, हाँ हाँ तुम ही तो मेरे भगवान हो। वह आगे आगे बावली सी भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आवे। भागी भागी संग सहेलियों के घर गई, मेरे घर भगवान आए, मेरे घर भगवान आए। तब सब बोली कि हाँ इसके घर में भगवान आए थे। एक दो जनी बोली, देखे तो सही कैसे हैं इसके भगवान। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारे परिवार को देना। सूर्य भगवान की कहानी। सूर्य नारायण भगवान और राणा देव जी आपस में बातें कर रहे थे। राणा देव जी पूछ रही थी कि भगवान आप सुबह सुबह कहाँ जाते हो? सूर्य भगवान ने कहा कि हम तो पूरी सृष्टि को पूरने जाते हैं और देखते हैं कि हम किसी को भूल तो नहीं गए, नगरी में कोई भूखा तो ना रहा। यह सुनकर राणा देव जी ने एक बार परीक्षा ली और उन्होंने एक चींटी को डिब्बे में बंद कर दिया और एक बछड़े को कोठे में बांध दिया और भगवान से पूछा कि आप पूरी नगरी को पूर आए क्या? तो सूर्य भगवान ने कहा कि हाँ हमने पूरी नगरी को पूर दिया। कीड़ी को कर्ण और हाथी को मण सबको उनकी श्रद्धा के हिसाब से दे दिया। तब राणा देव जी ने कहा कि कहीं किसी को भूखा तो न रखा? भगवान ने कहा कि हमने तो पूरी नगरी को खाना दे दिया, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। राणा देव जी ने कहा कि आप एक जगह खोलकर तो देखो।
तो भगवान ने कहा कि तुम ही खोल कर देख लो, नहीं तो कहोगे कि तुरंत पूर दिया होगा। यह सुनकर राणा देवी ने डिब्बी को खोलकर देखा तो चींटी चावल लेकर घूम रही है। कोठे को खोलकर देखा तो बछड़ा हरी हरी घास खा रहा है। ये देखकर राणा देवी ने भगवान से पूछा कि आपने बंद में कैसे खाना दिया? तो सूर्य भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे मन की बात जान गए थे, इसलिए जैसे ही तुमने चींटी को बंद किया हमने तुम्हारे तिलक का चावल गिरा दिया और बछड़े को कोठे में बांधने से पहले ही चारा डाल दिया था। हम तो पूरी नगरी को उठने से पहले ही व्यवस्था कर देते हैं। यह सुनकर राणा देवी ने पांव पकड़ लिए और कहा कि सूर्य भगवान हमें माफ कर दो, हमने आपकी परीक्षा ली। भगवान ने कहा कि कभी भी एक पत्नी को अपने पति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। राणा देवी ने माफी मांगी और कहा कि हे भगवान, आप पूरे संसार को सदा ही पूरते रहना, कीड़ी को कर्ण और हाथी को मर्ण, कभी संसार में किसी को भूखा मत रखना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह मिट्टी के गणेश जी रोज बनाती, रोज गल जाते। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह वहां जाकर बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनावे और ढा देवे, बनावे और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, जब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुझे सोने का गणेश मढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश मंडवा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। हे कार्तिक महाराज, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे।